मुजफ्फरपुर नगर निगम की मनमानी और स्मार्ट सिटी के सड़क और नाले के निर्माण कार्य में हो रही एजेंसी के खिलाफ देर शाम मोती झील के दुकानदारों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और इस दौरान हृदय स्थली मोती झील और कल्याण बाजार के पास जल जमाल से बीते कई दिनों से परेशान होकर दुकानदारों ने ब्लीचिंग पाउडर को ही डालकर प्रदर्शन किया और बीमारी की भी सजा दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भले ही शहर की सूरत को बेहतर करने की बात की जा रही हो, लेकिन नगर निगम के द्वारा दावा बड़े किए जा रहे हैं। लेकिन शहर की हृदय स्थली के साथ कई बाजार में बड़े नाले और सड़क निर्माण कार्य में देरी के चलते सड़कों पर कई दिनों से जल भराव और गंदगी है, जिसके चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। मोती झील के व्यवसायियों ने इसको लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ जमकर आक्रोश भी जताया। दरअसल लंबे अरसे से शहर में सड़क और नाले निर्माण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और मांग भी की जा रही है, लेकिन अब तक निगम की ओर से इस परेशानी का हल नहीं किया है, जिसके बाद सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस कोरोना महामारी में निगम प्रशासन की गलतियों के कारण आज जो ये मोती झील में ये जल जमाव की समस्या है, ये नाले की पानी जमा है, इससे एक नई महामारी की उत्पत्ति होगी। ये कहाँ तक उचित है? एक तो जनता यहाँ कोरोना महामारी से जूझ करके अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और मुजफ्फरपुर निगम प्रशासन एक और दूसरे तरीके की महामारी उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा। यहाँ के दुकानदार भाइयों को कितनी परेशानी हो रही है, आज मोती झील में ग्राहकों को इतनी परेशानी हो रही है। ये मोती झील हार्ट ऑफ सिटी मुजफ्फरपुर है, यहाँ पूरे जिले के लोग आते हैं, दूसरे जिले के भी लोग आते हैं। क्या मैसेज जाता है? लोग इतने परेशान होते हैं, जल जमाव की समस्या, तरह तरह की बीमारी से जूझते हैं। यहाँ पार्किंग की भी इतनी बड़ी समस्या है। अब पुल देखिए, पुल चलने के लिए बनाया गया है या यहाँ सिर्फ पार्किंग होगी? प्रशासन के पास पार्किंग की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। ये कब तक चलेगा? लगता ही नहीं कि मुजफ्फरपुर का कुछ विकास हो रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जिले का काफी विकास हो रहा है और मुजफ्फरपुर का विकास वहीं का वहीं रुका हुआ है। पता ही नहीं चलता कि कब इस जिले का विकास होगा। ये नगर निगम प्रशासन कब अपने आप में सुधार लाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? इसके लिए हम लोग बड़ी रणनीति बना रहे हैं। आज सांकेतिक प्रदर्शन हम लोगों ने शांतिपूर्ण किया है। उग्र प्रदर्शन भी करेंगे आगे चल के। अगर निगम प्रशासन होश में नहीं आई और जिले का, शहर का विकास, जिले के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम सावन पांडे है। आज सामाजिक कार्यकर्ता श्री सावन पांडे जी के द्वारा मुजफ्फरपुर मोती झील में जिस प्रकार ये जल जमाव की समस्या उत्पन्न और शहरवासी जिलावासी झेल रहे हैं, उससे एक निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने एक ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके इसको स्वच्छ रूप करने का एक प्रयास किया है। और यह प्रयास इसलिए किया गया है ताकि इस जल जमाव से शहरवासियों के बच्चों में कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले, और इसी को देख के आज ब्लीचिंग पाउडर करके जल जमाव पर छिड़काव कर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आगे का क्या रणनीति है? आगे का स्पष्ट रणनीति है। स्पष्ट रणनीति यह है कि जितने भी नगर निगम के निकम्मे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कामचोर हैं, उनको होश में लाने का काम हम लोग करेंगे। और आगे के होने वाले चुनाव, नगर निगम के चुनाव में हम युवा सभी साथी एक युवा प्रतिनिधि को आगे करके और चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन बागर बिल्लों से हमें नहीं लगता है कि हमें निजात मिलेगा। ऐसे नर्क से निजात दिला पाएंगे। आप देख लीजिए ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ठेला वगैरह भरा हुआ है, पूरा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन इन अंधों को, इन निकम्मों को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि नगर निगम, नगरवासी ये कितने त्रस्त हैं, इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। और ये दंश हम कुछ दिनों से नहीं झेल रहे हैं, ये वर्षों से चली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि परंपरा हो गई, हम लोग को आदत हो गई है इस गंदगी में जीने की, और इस गंदगी से हमें अब निजात चाहिए, क्योंकि हमारा शहर का युवा अब जाग चुका है। हमें विकास चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम वैभव मिश्रा हुआ, हिंदूवादी नेता, मुजफ्फरपुर।